अस्सलामुअलैकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूँ अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने ज़िमनी फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत मंजूरी दी। इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक चौधरी, बताइएगा। जी, कौमी असम्बली से फनास तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद कानूनी और आईनी तौर पर ये इस बिल पर सदर मुमलिकत के साइन जरूरी होते हैं। सदर मुमलिकत की मंजूरी जरूरी होती है। तो आज थोड़ी देर पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2022 की मंजूरी दे दी है और ये मंजूरी जो है आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। मैं ये बताना चाहूँ कि फाइनेंस बिल जो है 13 जनवरी को कौमी असम्बली से पास हुआ था। अब सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद उसको बाकायदा गज़ट ऑफ पाकिस्तान में शाया कर दिया जाएगा और अब ये जो आर्टिकल है, ये बिल जो है, इसके जो तहत जो तरमीम हुई है, अब वो बाकायदा कानून के तहत कानून का हिस्सा बन गई है और नाफिज अमल हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि राजनपुर में किसानों ने खाद की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया है। किसानों ने इंडस हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे इसहाक गबोल से। जी इसहाक गबोल, अपडेट कीजिएगा। जी, ऐसा है कि यूरिया खाद की जो मसनूई बहरान है वो जारी है, जिस पर आए रोज जो किसान है वो मुख्तलिफ सड़कात पर जो है मुजाहरे करते रहते हैं। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि आज किसानों के एक हजूम ने इंडस हाईवे को बंद कर दिया और किसानों का यही मुतालबा था कि हमें यूरिया खाद जो है वो फौरी तौर पर फराहम की जाए, नहीं तो गंदम की फसल जो है वो उनकी तबाह हो रही है, जिससे उनकी जमा पूंजी जो है वो लुट रही है। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि किसानों ने यहाँ ये इल्जाम लगाया है कि जो यहाँ डीलर खाद के डीलर्स हैं वो उन्होंने खाद गोदामों में छुपा रखी है और वो ब्लैक में फरोख्त करते हैं, जबकि किसानों का ये मुतालबा है कि हमें फौरी तौर पर जो है यूरिया खाद फराहम की जाए। महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं उन्होंने मुज़ाकरात किए और खाद की फराहमी की यकीन दहानी पर किसानों ने 2 घंटे बाद अपना एहतजाज खत्म किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसहाक गबोल अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि मुल्क में अशिया खुर्नूश की बढ़ती हुई कीमतों के बाद अद्वियात की कीमतों में आए रोज इजाफा होने लगा है, जिससे शहरी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर सज्जाद से। जी उमर सज्जाद। अरे बिल्कुल, अशिया खुर्नूश की बढ़ती हुई कीमतों के बाद अब तब्दीली सरकार ने जो है अद्वियात के रेट में भी इजाफा कर दिया गया है। आए रोज टैक्सेस की वजह से आम शहरी परेशान हो चुका है। इस वक्त मैं मेडिकल स्टोर में मौजूद हूँ, शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। बढ़ती हुई कीमतें, अद्वियात महंगी हो गई हैं, क्या कहेंगे इस पे? रोजमर्रा की महंगाई जो सी है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इंतजामिया पता नहीं किधर गायब है। घर का राशन लेने जाओ, आए दिन उसकी नई कीमत होती है। आगे बहुत मुश्किलात से गुजारा हो रहा है। अब दवाइयों की कीमतें देख लें, दवाइयां लेने जाते हैं तो वो एक तो मिलती नहीं, अगर मिले तो उनके रेट आए दिन बढ़ रहे हैं। आज लेने गए हैं कुछ और रेट है, अगले दिन लेने गए हैं कुछ और रेट है। ये महंगाई ने जो उनसे ना बस कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरियों का कहना है कि आम मेडिसिन पैनाडॉल और पोन्स्टान के रेट जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वजीर आजम इमरान खान अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों पर नोटिस लें। जी, मिनी बजट के निफाज से पहले ही अद्वियात की कीमतें बढ़ गईं। महंगाई के सताए शहरियों को दिन में तारे नजर आने लगे। मरीजों के साथ साथ मेडिकल स्टोर वाले भी मुश्किलात का शिकार हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं हुमा भट्ट। घी, चीनी, आटा और दाल समेत दीगर अशिया जरूरिया की तरह अब दवाइयों की कीमतें भी रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। वफाकी हुकूमत का मिनी बजट अभी मंजूरी के मराहल से गुजर रहा है, मगर पंजाब में दवाइयों के खाम माल में 20% इजाफे के पेश नजर अद्वियात महंगी फरोख्त हो रही हैं। पहले 3,000 तक दवाइयाँ आ जाती थी, अब तो 6-7 हजार में हो गई हैं। ये एक चीज है, ये आज से 8 महीने पहले इसकी कीमत है 700 रुपया, अब ये होगा ऑलरेडी की 1100-1200 रुपए की। 700 की दवाइयाँ 2 बच्चों की, तो अभी हम इसमें मेहनत करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, इतनी महंगाई हो गई है। अद्वियात के दाम सुनकर जहां शहरी बेहाल हैं, वहीं मेडिकल स्टोर मालकान भी खाम माल की कीमत में इजाफे से परेशान हैं। डेली 25%-20% कीमतें जो है ना हर कंपनी ने बढ़ा दी हैं। अब कस्टमर जो 1 माह पहले या 15 दिन पहले वो लेके गया 20 रुपए की गोली, अब उसको 30 रुपए की मिलनी है तो उसने तो हमारा सर फाड़ना है। 20% रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी है, तो 20% अभी बढ़ी है या नहीं बढ़ी ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं।
ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल, फेफड़ों और जिगर समेत दीगर अमराज की दवाइयों की कीमतें अब बढ़ गई हैं। एक्टिम गोली का एक पत्ता 110 की बजाय 160 रुपए, ऑगमेंटन 195 से 217 रुपए, वॉरन इंजेक्शन की पैकिंग 2981 की बजाय अब 3507, वेंजा गोली 158 की बजाय 186 रुपए में फरोख्त हो रही है। दवाइयों की कीमतों में होशरुबा इजाफा शहरियों के लिए परेशान कुन है। कहते हैं कि हुकूमत ने तो अब जिंदा रहना ही मुश्किल कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। बढ़ती हुई महंगाई ने दुनियापुर के दिहाड़ीदार तबके की जिंदगी अजीरन बना दी है, जिनके लिए गुजर बसर मुश्किल हो चुकी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, दुनियापुर में सरकार के नरखनामे मजाक बनकर रह गए हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक एशिया खुर्दो गोश्त खरीदना गरीब अवाम के लिए ख्वाब बन गया है। अगर सब्जियों से लेकर आटा, घी, दालों तक हर चीज के रेट जो है आसमान से बातें कर रहे हैं। महंगाई का तूफान है। मटन जो है 1200 रुपए किलोग्राम और बड़ा गोश्त जो है 500 रुपए के किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। कुछ सख्ता महंगाई की वजह से जो है दिहाड़ीदार तबके को बहुत परेशानी का सामना। महंगाई हो चुकी है, गरीब आदमी 400-500 रुपए दिहाड़ी लेते हैं, उसमें घी ले, चीनी ले, आटा ले, कहाँ जाए? खान साहब, आपने जुल्म की खीर कर दी है। हम गरीब आदमी कहाँ जाए? आपकी तब्दीली ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। कहाँ जाए? हमें बताओ आप, कैसी तब्दीली है ये कि जो गरीब आदमी बिल्कुल ही पिसा जा रहा है, जो अमीर है बैकर है वो दिन पे दिन अमीर होता जा रहा है। ये तब्दीली है आपकी। सख्ता महंगाई इससे गरीब अवाम का इज्जत ऊपर कर दिया है। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है, मुल्तान हमारे हाल पर रहम किया जाए, क्रैकडाउन किया जाएगी। मेलसी में गुज़िश्ता 10 रोज से गैस बंदिश ने गरीब की मुश्किलात बढ़ा दी। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सादिक अली से। जी बिल्कुल, मेलसी में गुज़श्ता 10 दिनों से सुई गैस की बंदिश की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए। गैस की मुसलसल गैर एलानिया बंदिश से तंग शहरियों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फतेह बाजार मेलसी, जहाँ पर मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गैस के मामला में बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं, जिससे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गैस भरा के हम तो तंग आ चुके हैं। मेलसी में गैस नहीं आ रही, 20 दिन हो गए, बहुत परेशान है। गैस भी लाइन से भराना पड़ता है और 1 घंटे में खत्म हो जाता है। गरीब आदमी कहाँ जाए? इनका कहना है कि हम गरीब आदमी है, रोज हम ये पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते और साफ जा रहा है बगैर गैस के हम नाश्ता बच्चों को नहीं खिला सकते, जिस वजह से अक्सर बच्चे जो है वो घर में मौजूद होते हैं। पहले ही कोरोना वायरस की वजह से, स्कूल की बंदिश की वजह से बहुत तलीम नुकसान हुआ है। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सुई गैस को फौरन बहाल किया जाए। कनकोट DHQ अस्पताल का तामीराती काम शुरू हो गया। इस मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से आवाम को इलाज की सहूलियात फराहम हो सकेंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हुजूर बख्श मंगी की इस रिपोर्ट में। कनकोट DHQ अस्पताल का तामीराती काम तेजी से शुरू हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को तकमील पर लाया जा रहा है। 200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल में अवाम को मुकम्मल इलाज की सहूलियात फराहम हो सकेंगी। ठेकेदार कंपनी के मुताबिक इस मेगा प्रोजेक्ट को हालिया साल तक कंप्लीट किया जाएगा। सर, ये मेन बिल्डिंग का काम हो रहा है, आप देख के आए, फुटेज भी लिए आपने। ये हमारी चुनाई ग्राउंड फ्लोर की जो है ना, आप छत स्लैब जो है ना, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन हमारा 90% जो है ना ये काम कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले वीक में ऊपर का जो है ना फर्स्ट फ्लोर का काम शुरू करेंगे। ये ग्राउंड प्लस 1 है सर बिल्डिंग हमारी। उसके बाद किचन के फिट एरिया की हमारी लीन हो रही है, वो भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कॉलम सुपर कॉलम खड़े हैं सर। उसके बाद मस्जिद भी है, वो ग्राउंड फ्लोर है सर। उसके ऊपर छत जो है ना इसी वीक में इंशाल्लाह ताला हम जो है ना स्लैब भी बांध के जो है ना भर लेंगे। ठेकेदार गुलचंद ने कहा कि प्रोजेक्ट 50 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से हाल तक 20 करोड़ अदा किए गए हैं। ताहम काम 35 करोड़ तक किया गया है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि कंपनी की अदायगी को यकीनी बनाकर अवाम को इलाज की सहूलियात फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ हुजूर बख्श मंगी, आज न्यूज कनकोट। वजीर आजम इमरान खान के हल्के दाऊद खेल की निजी सीमेंट फैक्ट्री के लिए आम स्टोर किया जाने वाला खाम कोयला स्मोक माहौलियाती आलूदगी और बीमारियों का बायस बन रहा है। मजीद बताएंगे खालिद अशफाक। जी खालिद। जहां एक तरफ पंजाब हुकूमत स्मोक और आलूदगी के खिलाफ भरपूर तरीके से इकदाम कर रही है, वहीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हल्का दाऊद खेल की वाहिद सीमेंट फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला खाम कोयला अवाम, राहगीरों और रिहायशी इलाकों के लिए बीमारियों का बायस बनने लगा। शहरी दाखिल रोड के करीब कोयले के अंबार आलूदगी के अलावा सीपैक और दीगर रोड पर सफर करने वालों के लिए बीमारियों के अंबार से कम नहीं। मजीद राहगीरों से भी जानते हैं। एक ही रास्ता है जो सिकंदराबाद को जाता है
اور ہر چھوٹا بڑا یہاں سے جا رہا ہے، عورتیں جا رہی ہیں، مریض جا رہے ہیں، اس کوئلے کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ یہ اس طرح اوپنلی اسٹور کیا ہوا ہے، کوئی پاکستان میں ادارہ نہیں ہے، کوئی ای پی اے نام کا ادارہ نہیں ہے، کوئی انوائرمنٹ کنٹرول کا ادارہ نہیں ہے جو ان سے آگے پوچھے کہ آپ نے یہ عوامی، یہ ٹریفک کا روڈ ہے، یہ روڈ کا حال دیکھیں آپ۔ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ ماحولیاتی آلودگی اور تحفظ صحت عامہ کو یقینی بنانے کے لیے مذکورہ سیمنٹ فیکٹری کے لیے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا فوری نوٹس لے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ جلال پور پیروالا میں 50 سال قبل بننے والے پاکستان پوسٹ آفس کی عمارت خستہ حال اور 4 دیواری سے محروم ہے، شہری بھی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مظفر ایاز طاہر سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا کے پوسٹ آفس میں۔ اگر اس پوسٹ آفس کی بات کریں تو 50 سال پہلے یہ عمارت بنی گئی تھی، اس کے بعد ایک اینٹ تک نہیں لگی۔ اگر 4 دیواری کی بات کریں تو 4 دیواری بالکل نہیں ہے۔ جو علاقہ مکین ہے انہوں نے راستے میں درمیان میں گزرگاہ بنا لی ہے، یہاں پر گٹر کا پانی بھی ہمیشہ رہتا ہے۔ جو شہری ہیں وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ یہ پوسٹ آفس 50 سال پرانا ہے، یہاں پہ 50 سال سے کوئی سہولتیں نہیں ہیں، عمارت بھی خستہ کا شکار ہے، گٹروں کا پانی ہے، لہذا 4 دیواری دی جائے یا روڈ پہ شفٹ کیا جائے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے اس پوسٹ آفس کو مین روڈ پر شفٹ کیا جائے یا پھر اس عمارت کو بہترین بنایا جائے تاکہ یہاں کے جو افیسران ہیں، یہاں کے جو ملازمین ہیں اور جو شہری ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ جی ضلع ہنگو میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے تحت شہر کی خوبصورتی کے حامل متعدد ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں طارق مغل کی یہ رپورٹ۔ ضلع ہنگو میں 600 ملین روپے سے بیوٹیفیکیشن پروگرام پر عمل درآمد زور و شور سے جاری ہے۔ اس پروگرام کے تحت ہنگو، دوابہ اور ٹل کو مثالی شہروں کا سٹیٹس دیا جائے گا۔ نکاسیاب شہروں کی خوبصورتی کے منصوبہ جات، سڑکوں کی تعمیر، صفائی کے متاثر کن اقدامات اور سیاحتی مراکز کی تعمیر بیوٹیفیکیشن پروگرام کے خاص منصوبہ جات ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سرمد سلیم اکرم نے پروگرام کے متعلق آج نیوز کو بتایا۔ کافی روڈز ڈالی گئی ہیں، اس کے حوالے سے اس کے علاوہ مونیومنٹس وغیرہ تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں، ٹف ٹائلوں کا کام ہو رہا ہے شہر کے اندر، نکاسی کا بھی کام شامل ہے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ پارکس کی جگہ وغیرہ ہم نے دے دی ہوئی ہے، اس کے اوپر کام شروع ہونا ہے۔ جو ذرا ریسٹ ہاؤس پہ کام ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ چشمہ جات ہیں وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ شہریوں نے بھی بیوٹیفیکیشن پروگرام کے تحت منصوبوں کو عوامی مفاد میں قرار دیا ہے۔ ہنگو کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ انتظام میں جو بیوٹیفیکیشن کی اسٹیپ اٹھائی گئی اور سیاح کو اس سے فروغ ہوگا، ہنگو میں امن آ جائے گا، ہنگو اور ترقی کرے گا، تو ایک بہت اچھی اسٹیپ ہے۔ روڈ بنا رہے ہیں اور بیوٹیفیکیشن پہ اور کام ہو رہے ہیں۔ بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے تحت ترقیاتی کاموں کی تکمیل سے نہ صرف شہریوں کو مثالی سروسز دستیاب ہوں گی بلکہ ضلع ہنگو کی قدرتی رنگینی اور فطرتی خوبصورتی کو بھی نئی جہت ملے گی اور سیاحت کو فروغ دینے کے مواقع بھی بڑھیں گے۔ کیمرہ مین منصور خان کے ساتھ طارق مغل، آج نیوز ہنگو۔ سماجی تنظیم کی جانب سے شیلٹر ہوم ننکانہ صاحب میں گرم ملبوسات تقسیم کیے گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں چودھری افضل حق۔ شیلٹر ہوم ننکانہ صاحب میں مقیم بے سہارا خواتین اور بچوں میں سماجی تنظیم کی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر روبینہ آصف اور دیگر عہدیداران نے موسم سرما کی مناسبت سے گرم ملبوسات تقسیم کیے، جس کا مقصد انہیں سردی کی شدت سے محفوظ رکھنا اور ان کی مشکلات کو کم کرنا ہے۔ دارالامان میں یہ ایکٹیویٹی کرانے کا مقصد یہاں پہ جو خواتین موجود ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ اس موقع پر انچارج شیلٹر ہوم ارم نبی نے بتایا کہ جہاں مقیم بے سہارا خواتین اور بچوں سمیت معمر عورتوں کو بھی بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ Social Welfare and Baitul Mal Department Punjab has the mandate to work for the marginalized sections of the society. These include infants, senior citizens and women are the most vulnerable part of the society. So for this purpose, Social Welfare Department has established a number of institutions including Darul Amans. شیلٹر ہوم انتظامیہ خواتین اور بچوں کو نہ صرف قانونی معاونت، میڈیکل رہائش کی سہولتیں فراہم کرتی ہے بلکہ ماہر نفسیات کی خدمات اور ووکیشنل ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہے۔ چودھری افضل حق، آج نیوز، ننکانہ صاحب۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے آج نیوز۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں پلاٹ کے تنازع پر مسلح افراد کے درمیان تصادم ہو گیا، 3 گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے، آج اس کے نمائندے کامران شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کامران، کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں، بتائیے گا۔
बिल्कुल बिल्कुल, औरंगी समान टाउन में फायरिंग का वाक़या हुआ था। इब्तिदाई तौर पर ये इत्तला सामने आई कि ये ज़मीनी तनाज़ा था जिसमें 2 अफराद जख्मी होकर जिन्हें अस्पताल लाया गया है। ताहम SSP औरंगी शाहजहां खान ने इस बात को कंफर्म किया है कि 2 ग्रुपों के दरमियान प्लॉट का तनाज़ा था और मुसल्लह अफराद उसमें शामिल हुए और इस तसाजुम के दौरान 3 गाड़ियों को भी आग लगा दी गई है, जबकि मज़कूरा इलाके में इंसदाद तजावुज़ात सेल ने भी ऑपरेशन के लिए आना था। इब्तिदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि ये इंसदाद तजावुज़ात सेल ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल मालूम होता है। एक दूसरे पर पथराव भी किया है जिससे मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान शेख अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सियालकोट में तरक्याती कामों के सिलसिले में शहर भर की सड़कों पर खुदाई का काम जारी है, जिसके बायस ट्रैफिक के दबाव में इजाफे से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिया गया है। 2 शिफ्टों में स्क्वाड अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा। आपको बताएं, इस वक्त सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में फुआरा चौक पर अपोजिशन जमातों का इस वक्त एहतजाज जारी है। रहनुमा खिताब कर रहे हैं। आपको बताएं कि सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सुबह से कराची में फुआरा चौक पर अपोजिशन जमातों का एहतजाज इस वक्त जारी है और इस वक्त बड़ी तादाद जो है वहां पर मौजूद है। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज इस वक्त फुआरा चौक पर जारी है। बराह रास्त मनाजिर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों के कारकुनान जो हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त इस एहतजाज में जो है वो शरीक हैं। बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं आप कि इस वक्त फुआरा चौक पर अपोजिशन जमातों के मुख्तलिफ रहनुमा इस वक्त स्टेज पर भी मौजूद हैं। इस एहतजाज के अंदर MQM, GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद शरीक है। और आपको बताते चलें कि अपोजिशन जमातों की जानिब से, अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की जानिब से नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जो है वो कराची भर में एहतजाज किया जा रहा है। और आपको ये भी वाज़ेह करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान ने जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का भी ऐलान कर दिया है। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में फवारा चौक पर अपोजिशन जमातों का एहतजाज इस वक्त जारी है, जिसमें MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA के अरकान शरीक हैं, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं और उस पर नारे दर्ज हैं कि नया बल्दियाती कानून एक काला कानून है और सिंध दुश्मन, अवाम दुश्मन, हुकूमत नामंजूर। बिल्कुल, बराह रास्त मनाजिर आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में फुआरा चौक पर अपोजिशन जमातों का एहतजाज इस वक्त जारी है और जो मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें हैं उनके रहनुमा इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, जिसकी बराह रास्त मनाजिर भी आप हमारी आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नए बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज जो है वो सुबह से इस वक्त जारी है और कारकुनान की बड़ी तादाद इस एहतजाजी रैली में भी शरीक है। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में फवारा चौक पर मुत्तहदा अपोजिशन का एहतजाज इस वक्त जारी है, जिसमें MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA के अरकान जो हैं वो शरीक हैं। और आपको बताएं कि इस वक्त MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार भी खिताब कर रहे हैं। नारेबाजी का सिलसिला बंद करें। अभी रुक जाओ यार ख्वाजा साहब, अरे रुक जाओ ख्वाजा साहब। अभी थोड़ी देर पहले इत्तला आई है, बड़ी अहम इत्तला आई है, बड़ी अहम इत्तला आई है वज़ीर आला हाउस से। झंडे नीचे करवा ले, झंडे। अच्छा, ये कैमरामैन कह रहे हैं कि परचम नीचे कर लें, आप लोगों के चेहरे नजर नहीं आ रहे, परचम नीचे कर लें। आपको बताएं कि सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में फुआरा चौक पर अपोजिशन जमातों का एहतजाज जो है वो इस वक्त जारी है और MQM, GDA, तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं नए बल्दियाती कानून के खिलाफ। कि GDA, MQM और PTI ये सब मिलकर 1500 लोग नहीं ला सकते। ये सब मिलकर
1500 लोग नहीं ला सकते। अकल के अंधे स्टेज से आके देख ले, 15,000 और 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं। ये मजमा, अच्छा ये मजमा जमा क्यों है? ये मजमा जमा क्यों है? भाई ये किसी की दौलत बचाने के लिए जमा नहीं है, ये नैब के मुकदमात खत्म करवाने के लिए जमा नहीं है। आपको बताएं कि सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में फुआरा चौक पर अपोजिशन जमातों का एहतजाज इस वक्त जारी है और एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहार इस वक्त खिताब कर रहे हैं। नहीं है, ये अपने खून पसीने की कमाई के टैक्सों के पैसे का हिसाब लेने के लिए जमा हुए हैं। और ये जो काला कानून पास किया है, अगर ये काला कानून इतना अच्छा है, अगर ये काला कानून गुज़िश्ता 13 साल में पीपल्स पार्टी ने इसमें कामयाबी हासिल की है, तो मैं मुराद अली शाह साहब से कहता हूं, आप हमें सेवन में दावत दें, आप खर्चा नहीं करें, हम खुद सेवन आएंगे और आप हमें अपने सेवन की एक यूसी दिखा दें जहां जीने और मरने की सहूलत, एक यूसी लाड़काना की दिखा दें जहां जीने और मरने की सहूलत हो। लेकिन ये कानून, ये चाहते हैं चेयरमैन 5 लाख रुपए में भीख मांगते रहे, चेयरमैन लाड़काना, चेयरमैन खैरपुर, सक्खर, हैदराबाद, कराची, यूसी चेयरमैन 5 लाख रुपए मांगते रहे इनके दरवाजे पर आकर। और हम चाहते हैं उस यूसी चेयरमैन को महीना 1 करोड़ रुपए खुद ब खुद मिलते जाए, वो बगैर किसी के दरवाजे में जाए हुए। अगर आपके मेरी दहलीज पर खुद ब खुद यूसी चेयरमैन को 1 करोड़ रुपए आए तो इन्हें तकलीफ है। ये आम सिंधी को, आम वोटर को कभी बाख्तियार नहीं करना चाहते। और ये एक बात कह रहे हैं, एमक्यूएम लिसानियत की बात कर रही है, सूबे में लिसानियत का खतरा है, सूबे में लिसानी फसादात का खतरा है। जालिमों, जाबिरों, फिरौनों, देखो यहाँ आकर सारी ज़माने यहाँ मौजूद हैं, सारे मकतबे फिक्र मौजूद हैं, सारे मजहब के मानने वाले यहाँ मौजूद हैं। तो तुम्हारे ये जुल्म और जबर का निजाम अब अपने इख्तिताम को है, तुम्हारी ये जुल्म और जबर का जो इख्तिदार है वो अपने इख्तिताम को है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि नामंजूर, नामंजूर, जोर से नामंजूर, 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 नामंजूर। नोटी काली की सरकार, नोटी काली की सरकार, नोटी काली की सरकार, गुंडागर्दी की सरकार, पीपल्स पार्टी की सरकार, सरदारी साहब की सरकार, मुराद अली शाह की सरकार। और ये जो लाठी गोली की सरकार तुमने चलाई है, जो मुकदमात बना रहे हो, ये जो हमें डरा रहे हो, या देख लो आज सिंध के लोग यहाँ मौजूद हैं, आज खैरपुर भी उसी तरह तड़प रहा है, आज लाड़काना भी उसी तरह तड़प रहा है जिस तरह कराची से तक रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ नासिर हुसैन शाह साहब, वो 10,000 बसें कहाँ हैं? वो 10,000 बसें कहाँ हैं? चलो 10,000 छोड़ो, 6,000 बसें कहाँ हैं? तो कहने नहीं 6,000 नहीं आ रही है, 600 आ रही है। अच्छा भाई 600 बसें कहाँ हैं? नहीं 600 नहीं आ रही है, 10 आ रही है। अब 10 बसें कहाँ हैं? अब पूरे 13 साल गुजर गए, तुमने कराची तक, कश्मीर तक एक बस नहीं दी, और तुम ये कहते हो। अगर पीपल्स पार्टी बड़े मजे की बात कर रही है, बड़े मजे की, मगर जोर से हंसना है। पीपल्स पार्टी की एक तकरीर मैंने सुनी, मेरी भी आंखों से आंसू आ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने कभी करप्शन नहीं किया,
हमने कभी करप्शन नहीं किया, हम तो अपनी तनख्वाह भी जो है ना वो ईडी को दे देने जा रहे हैं। और हाँ, और ये सब जो है ना गंदे बच्चे हमारी झूठी झूठी शिकायतें लगाते हैं। हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैंने तकरीर सुनी, यकीन करें मैं तो सजदे में गिर गया। मैं कहा या अल्लाह बस मुझ पे रहम कर, मैं कहा मुझे उठा ले, क्या बोलने वाले की ज़बानें गुम कर दे। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ये जज्बा आपका इसी तरह जवान रहेगा। हम इस काले कानून के खिलाफ जिद्दोजहद करते रहेंगे। इत्तेहाद रखिए। अभी एक खबर चली, अभी एक और खबर चली 15 के बाद, वो जी बहुत बदनज़मी हो गई, बहुत मसले मसाइल हो गए। पीटीआई, जीडीए और एमकेएम ने अपने अपने ट्रक अलग कर लिए। पता नहीं ये कौन खबर दे रहा है, ये कौन सा रिपोर्टर है भाई, पता करो। ये बिलावल हाउस से या चीफ मिनिस्टर हाउस से किस किस्म की रिपोर्टिंग चल रही है। ये मीडिया के दोस्त मौजूद हैं, ये कैमरा ठाटे मारता हुआ इंसानों का समंदर दिखा रहा है। और मैं हुसैन भाई से कहूंगा जब तकरीरें चलने लगे तो 1 बाय 1 कैमरामैनों को यहां से भी इस इंसानों के ठाटे मारते हुए समंदर की कवरेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पीटीआई, सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में फवारा चौक पर अपोजिशन जमातों का एहतजाज जारी है। एमकेएम रहनुमा ख्वाजा इजहार खिताब कर रहे थे, कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले वजीर आला हाउस से अहम इत्तला आई है, कहा गया है ये सब 1500 लोग नहीं ला सकते, अकल के अंधों आकर देख लो, 15,000 से ज्यादा का मजमा मौजूद है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कामोकी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, माड़ी ठाकरा और घोमा के इलाकों में FIA, महकमा औकाफ और इंतजामिया ने 65 कैनाल इराजी वागुजार कराई। ऑपरेशन टीम मौजा मिन्हेस पहुंची, जहां 80 कैनाल सरकारी जमीन पर 150 से जायद मकान कायम हैं। डिप्टी डायरेक्टर FIA शाहिद बटवाली मकानात के मालिकान को नोटिस दिए, वो 10 रोज में घरों का मुआवजा या किराया अदा करें, वरना इनके मकान गिरा दिए जाएंगे। खबर दें आपको कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जंग की मुबैना गफलत के बायस अंदरून शहर मुख्तलिफ मकामात को कचरा कुंटी में तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से माहौल ताफुन ज़दा हो गया है और शहरी वबाई अमराज का शिकार होने लगे हैं। जंग से वहीद मलिक की रिपोर्ट देखिए। जंग में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान की गफलत और अमला के हट धर्मी के बायस अंदरून शहर में मुख्तलिफ मकामात को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया है, जिसके बायस माहौल ताफुन ज़दा हो गया और शहरी वबाई अमराज का शिकार भी हो रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अमला की जानिब से अंदरून शहर गुंजान आबाद इलाकों और मेन शाहरात पर कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है, जिससे शहरी परेशान दिखाई देते हैं। ये शहर के अंदर जो है ना, ये सारा कूड़ा करकट जो है इधर डालते हैं, इससे जो रहायशी जो है ना इधर रहने वाले वो बड़े इससे तंग हैं, ताफन फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, तो इसको जो है ये उठवाया जाए, इधर से शहर से बाहर जो है मुंतकिल किया जाए। यहाँ से गुजरना वो दुश्वारी का मामला बना हुआ है, बाकी सांस लेना जो है वो मुश्किल है। जैसे कहते हैं कि कोरोना का प्रॉब्लम है, लेकिन हमें ये गंदगी का प्रॉब्लम ज्यादा लग रहा है। जंग के शहरियों ने जिला इंतजामिया से अंदरून शहर लगे कचरा के ढेरों को मुतबादल जगह मुंतकिल करने और शहर में सफाई का निजाम बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। वहीद मलिक, आज न्यूज, जंग। बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 2 माह से जारी है। OPDs और इंडोर सर्विसेज बंद पड़ी हैं। इस हवाले से सूबाई वजीर सेहत का मौकिफ है कि डॉक्टर्स के तमाम मुतालिबात मान लिए गए, मां सिवाय तनख्वाहों में इजाफे के, मगर डॉक्टर्स बजिद हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। यंग डॉक्टर्स का एहतजाजी कैंप भी ताहाल सिविल अस्पताल में कायम है। सरकारी अस्पतालों में बाइकआउट के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और अब आपको बताएं कि सराय आलमगीर में ओमिक्रॉन के फैलाव के खौफ ने मकामी इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया है। SOPs की खिलाफ वर्जी और वैक्सीनेशन न कराने पर निजी कॉलेज को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सराय आलमगीर एहसन मुमताज के मुताबिक निजी कॉलेज का स्टाफ वैक्सीनेशन के बगैर काम कर रहा था। मुतादिद होटल्स और दुकानों को SOPs की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आज़ाद इकबाल के शेरी मजमुए की तारुफी तकरीब मुनक्किद हुई। दानिशवरों ने बैरिस्टर आज़ाद इकबाल और उनके मजमुए को खुश आइंद करार दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान शेख।
شاعر مشرق علامہ اقبال کے پسرزادے بیرسٹر آزاد اقبال کے شعری مجموعے دانائے راز کی تعارفی تقریب کراچی گلستان جوہر میں قائم انجمن ترقی اردو کے مرکزی دفتر میں ہوئی۔ پروفیسر یاسمین سلطانہ فاروقی اور دیگر شرکاء نے شاعری مجموعے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس شعری مجموعے میں فکر اقبال نمایاں ہے۔ دانائے راز کی تقریب رونمائی ہوئی اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہوئی۔ شہر کے کافی معززین نے شرکت کی، ادیبوں شاعروں کی بڑی تعداد آئی۔ شاعری کا شوق، موسیقی کا شوق بچپن سے تھا اور آج اس خواب کی تکمیل ہوئی۔ اس نے بہت عرصے سے مجھے بے چین کر رکھا تھا اور آج میرے دیوان کی اشاعت کے بعد آج اس کا لانچ ہوا ہے، رونمائی ہوئی ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں جو ہے علامہ اقبال صاحب کے پسرزادے کی اس تقریب میں شامل ہوا اور اس کے لیے میں مشکور ہوں۔ کتاب کی ان کی رونمائی اتنی شاندار اور جس طرح ان کا خاندانی پس منظر بھی ہے کہ وہ اقبال صاحب کے پوتے ہیں اور ان کی نظموں سے، ان کی شاعری سے ان کا عکس بالکل جھلکتا ہے۔ تقریب میں معروف شاعرہ زہرا نگار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ سفارتکار عطیہ محمود، پروفیسر خیال آفاقی، پروفیسر شاداب احسانی، پروفیسر یاسمین سلطانہ فاروقی، سید عابد رضوی، زاہدہ حنا، واجد جواد سمیت دیگر دانشور اور معززین بھی تقریب میں شامل تھے۔ کامران شیخ، آج نیوز، کراچی۔ ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست۔ کراچی میں اس وقت نئے بلدیاتی قانون کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا اس وقت احتجاج جاری ہے اور اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ احتجاج سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اب تسلی ہو گئی ہے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اپنے اتحادیوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، ایسا کہنا تھا حلیم عادل شیخ کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتحادی سندھ اور وفاق میں ہمارے ساتھ ہیں، علی بابا 40 چوروں کو بے نقاب کرنے یہاں آئے ہیں۔ حلیم عادل نے مزید کہا کہ یہ قانون ہی کالا نہیں، سندھ کے حکمران کا منہ بھی کالا ہے، ہمیں پتہ ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے۔ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں نئے بلدیاتی قانون کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا اس وقت فوارہ چوک پر احتجاج جاری ہے۔ سندھ دشمن عوام دشمن، اس وقت جو ہے وہ نعرے بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کالا قانون نامنظور کے نعروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور اس وقت احتجاجی مظاہرے سے MKM پاکستان کے رہنما عامر خان خطاب کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ نئے بلدیاتی قانون کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج اس وقت جاری ہے، جس میں MKM پاکستان، پاکستان تحریک انصاف اور GDA کے اراکین شریک ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل حلیم عادل شیخ اور خواجہ اظہار الحسن اس جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور آپ کو واضح کرتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے، MKM پاکستان کے اراکین نے متحدہ اپوزیشن کے تحت اس قانون کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ MKM پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے جماعت اسلامی کے دھرنے کی بھی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے اور اس وقت احتجاج سے MKM پاکستان کے رہنما عامر خان خطاب کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہوں نے ابھی لگا لیجیے گا، ابھی لگا لیجیے گا، ابھی سنیے ابھی لگا لیجیے گا، نعرے بھی لگا لیجیے گا۔ ایک بات ذرا غور سے سن لیجیے، اس اسمبلی کے فلور پر یہ کہا تھا کہ یہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں۔ یہاں پر اپنی موجودگی سے ثابت کیجئے کہ نہ آپ جاہل ہیں نہ ان پڑھ ہیں، ڈسپلن قوم ہے۔ وہی تو میں بول رہا ہوں آپ کو کہ چیک کرنی ہے۔ اب نعرے لگانے نا، چلے میں لگاتا ہوں، جواب دے دیجیے گا۔ میں نعرے لگاتا ہوں، نعروں کا جواب آپ دے دیجیے گا۔ میں نعرہ لگاؤں گا، آپ جیے کے ساتھ اس کو ریپیٹ کر دیجیے گا۔ نعرے سندھی، نعرے پٹھان، نعرے بلوچی، نعرے پنجابی، نعرے
के नारे लग गए। अब सुन लीजिए, चूंकि मुकर्रिरीन ज्यादा हैं, मुख्तसर बात करूंगा। जो लोग ये बात कह रहे थे कि 2000 लोग जमा नहीं होंगे, वो अपनी आंखों से देख ले और अपनी ताकत इस्तेमाल करके इलाकों में भी हमारी रैलियों को रोका गया है। रोक ले, जितनी ताकत इस्तेमाल करनी है कर ले, ये काफिला रुकेगा नहीं और आपसे इस बिल को वापस दिलवा कर रहेगा। पूरे सिंध की आवाम मुत्तहिद है इस काले कानून के खिलाफ। और आप ये बोलते हो कि हम अक्सरियत में हैं और जो चाहेंगे फैसला करेंगे। शर्म आनी चाहिए। ये गासिबों का टोला, चोरों का टोला है, शर्म आनी चाहिए। आज आप ये बात कह रहे हो कि हम अक्सरियत में हैं, तो 71 में आप भूल गए थे कि जब मशरकी पाकिस्तान अक्सरियत में था और आपका लीडर कह रहा था इधर हम और उधर तुम। शर्म आनी चाहिए। ये जाली अक्सरियत की बुनियाद पर आपकी मनमानियां नहीं होने देंगे। चूड़ियां नहीं पहनी है हमने, डरते नहीं है, गिरफ्तारी से, मुकदमा से खौफ नहीं आता है। आधी जिंदगी जेलों में गुजार चुके हैं और तुम्हें पकड़ना है पकड़ो, जितनों को गिरफ्तार करना है करो। तुम्हारे सामने ये सारी पार्टियां सीना तान कर खड़ी होंगी और आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम यहाँ पर हमारे कायदीन अपनी जब तकरीर खत्म करेंगे तो तमाम हाज़रीन यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहाँ से वापसी का रुख नहीं करेंगे। आप सब इसी जगह जमे रहिएगा, यही बैठे रहिएगा। आपके लीडरान चलकर आपसे आगे वहाँ मेट्रोपोल पर जाकर बैठेंगे, धरना देंगे, बैठेंगे, घंटों बैठना हुआ बैठेंगे और फैसला लेंगे। और अगर आप फिर भी नहीं माने तो फिर याद रखिए, ये जो काफिला, ये जो तहरीक आज शुरू हुई है, ये सिंध के चप्पे चप्पे तक जाएगी। एक एक गली, एक एक शाहरा को बंद करेंगे और आपसे ये फैसला आपको वापस दिलवाना पड़ेगा। आपसे ये आपको मजबूर करेंगे कि आप ये फैसला वापस करें। हम बल्दियाती इदारों के इख्तियारात की बात करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि आप कराची के मेयर को इख्तियार दें। हम कहते हैं कि लाड़काना के मेयर को भी वही इख्तियार दो। हम कहते हैं कि दादू के मेयर को भी वही इख्तियार दो, वही इख्तियार कराची को भी दो। आप वफाक से तो ये कहते हो कि अक्सरियत की बुनियाद पर बिल पास कर लेते हैं और सुना नहीं जाता। ये दोगली पॉलिसी क्यों है? आप सिंध असेंबली में क्या कर रहे हो? आप भी झूठी और जाली अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले कर रहे हो। जमहूरियत के उसूल है कि अपोजिशन से मशवरा करो, बात करो, सुनो, उनकी आवाज को सुनो, मशावरत से फैसले करो। और अगर नहीं करोगे तो अगला जनरल इलेक्शन तुम्हारा आखिरी इलेक्शन होगा। तुम्हारे ताबूत में कील ठोक के दम लेंगे, तुम्हें भागने नहीं देंगे। कहीं भी भागो तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम्हारा पीछा करेंगे। और तुम्हारी ये जो जाली अक्सरियत है, ये जो धांधली करते हो, ये जो ताकत का इस्तेमाल करते हो, ये जो कब्जे करते हो जमीनों पे, इन सब का हिसाब लेंगे, इन सब का हिसाब लेंगे। नारे मुत्तहिदा! ये थे MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी
नए बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज जारी है और रहनुमा खिताब कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान इस धरने से खिताब कर रहे थे। कहना उनका ये था कि जितनी ताकत इस्तेमाल करनी है कर लें, ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा। हमें मकामात और मुकदमात से खौफ नहीं आता। आधी जिंदगी जेल में गुजारी है, हमें घंटों बैठना पड़ा, हम बैठेंगे। अगला इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आखिरी इलेक्शन होगा। अपोजिशन जमातों की जानिब से बल्दियाती कानून के खिलाफ इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ GDA और पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान के अरकान शरीक हैं। और इस वक्त आपको बताएं कि कायदीन की जानिब से एहतजाज में खिताबात का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, आपको बताएं कि कराची में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज इस वक्त जारी है और आमिर खान से कबल जो है वो हलीमा दिल शेख इस एहतजाज से खिताब कर रहे थे। उन्होंने यही कहा कि क्या अब तसल्ली हो गई है। उन्होंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अपने इत्तेहादियों को सलाम पेश करता हूं। आगे बढ़ेंगे। हरिपुर में जनरल स्टोर पर डकैती की वारदात, डाकू दुकानदार से 30,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। मुजाहिमत पर फायरिंग से एक राहगीर जख्मी हो गया। वाकई की CCTV फुटेज आज न्यूज को मौसूल हो गई। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर चंद रोज कबल ही यूटिलिटी स्टोर पर डकैती की वारदात हुई थी। यहाँ पर आपको खबर दें कि गजर में बिजली के तवील बंदिश के खिलाफ अवाम के एहतजाज पर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके खिलाफ अवाम का एहतजाजी धरना जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दुर्दाना शेर की रिपोर्ट में। डीजल के 4 मौजूद गौहराबाद तहसीलदार के अवाम ने बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया था और पावर हाउस जाने वाला पानी को अपनी जमीनों की तरफ मोड़ने पर थाना सिंगल में 7 अफराद के खिलाफ एक के दफात लगाकर मुकदमा दर्ज करने पर अवाम ने शदीद एहतजाज करते हुए सिंगल फुटबॉल ग्राउंड में एहतजाजी धरना दिया है। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि फौरी तौर पर 7 अफराद के खिलाफ लगाए गए एक के दफात को खत्म किया जाए। जब तक इन अफराद के खिलाफ दफात खत्म नहीं होते एहतजाजी धरना जारी रहेगा। शदीद सर्दी में अवाम की बड़ी तादाद एहतजाजी धरने में शामिल है। दुर्दाना शेर, आज न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आज न्यूज।